बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आलू के पराठे तो आपने अपने घरों पर 20 बार बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आलू के पराठे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, एकदम मज़ेदार, टेस्टी, यूनिक और चटपटी सी है। आज मैं इसकी फीलिंग तैयार करूँगी बिल्कुल अलग तरीके से। आलू और टमाटर से बनी ये फीलिंग बनाएंगे, बहुत ही चटपटी होगी। और इस पराठे की ख़ास बात यह है कि इस पराठे में आपको दो फ्लेवर मिलेंगे, एक चटनी का, दूसरा आलू का। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी चटपटी सी आलू पराठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने चॉप कर लिया है और ये इसमें शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है, इसको हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना। प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो हरी मिर्चें हैं मेरे पास 2 अदद, बारीक सी काट कर शामिल कर दें। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर टमाटर है मेरे पास, टमाटर तकरीबन आधा किलो टमाटर है मेरे पास, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं। ये इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज और टमाटर को आपस में मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मिसाले। मिसालों में मेरे पास है नमक 1/2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया जाएगा और 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून शामिल करने के बाद मैंने इन तमाम मिर्च मिसालों को आपस में मिक्स कर लेना है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने साबित ही शामिल किया है, आप चाहें तो कूट कर या पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इनको हमने मिक्स करना है उस वक्त तक जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। अगर आपको ख़दशा है कि मिसाले हमारे जलने ना पाएँ तो आपने क्या करना है, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल कर देने हैं और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि हमारा मिसाला बेहतरीन सा बन सके। अच्छा, आपके अगर टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं हैं तो आप इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे टमाटर जो थे वो बिल्कुल फ़्रेश थे और इनका टेस्ट खट्टा होना चाहिए ताकि हमारे जब आलू इसमें जाएं तो एक हल्की सी खटास पैदा करें। यहाँ पर टमाटर मेरे इतने थे कि मैं आलूओं की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये खट्टे हो जाएंगे। अगर आपके टमाटर थोड़ी खटास कम दे रहे हैं तो आप क्या करना है, आपने नींबू का रस भी इसी में शामिल कर देना है। बातों बातों में हमारा मिसाला अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। देखिए, ऑयल भी हल्का सा ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अगर इसमें कुछ भी पानी बाकी रहा तो हमारी जो आलूओं की फीलिंग है वो उसमें नमी रह जाएगी और हमारे जो पराठे हैं वो फट भी सकते हैं। अच्छे से खुश्क करने के बाद मैंने इसमें आधा किलो के करीब उबले हुए आलू शामिल कर लेने हैं और इनको मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। आलू जितने अच्छे मैश होंगे हमारे पराठे उतने ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे। आलू डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको किसी बाउल में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है, ठंडा होने देना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पुदीने के पत्ते और हरा धनिया ढेर सारा। पुदीने के पत्ते लाजमी डालिएगा, पुदीने के पत्तों से इसका टेस्ट और फ्लेवर एकदम मज़े का आता है। मिक्स कर लें और इसको रखेंगे साइड पर। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है तो हम अपना आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल और इसमें शामिल करूँगी 3 कप फाइन आटा है मेरे पास, और साथ में 1 कप मैं मैदे का शामिल कर रही हूँ ताकि हमारे पराठे मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं या फिर आप फुल मैदा भी ले सकते हैं। आटे में डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून घी के, ताकि हमारे ये पराठे नहायत ही क्रिस्पी और खस्ता बने। अब तमाम
चीज़ें हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम गूंद लेंगे। सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे, ज़्यादा ना ही हमारा आटा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। आटा हमारा गूंद चुका है, इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा घी ऑयल ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद इसको हमने रेस्ट पर छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद इसका हमने कवर उतारा है तो माशाल्लाह से आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट और बेहतरीन सा गूंद चुका है। इसके हमने क्या करना है, छोटे छोटे से मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने हैं। कुछ इस तरीके के पेड़े तैयार कर लिए हैं तो हमने क्या करना है, एक पेड़े को उठाना है और काउंटर पर ले आना है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथों की मदद से चपटा करते हुए हमने इसको बेलन की मदद से एक रोटी बेल लेनी है। ना ही ज़्यादा पतली हो रोटी और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अब रोटी के ऊपर रखेंगे मज़ेदार सी और चटपटी सी फिलिंग। ज़्यादा आपने फिलिंग इसकी नहीं लगानी, अगर ज़्यादा फिलिंग लगाएंगे तो हमारा पराठा फट भी सकता है। अब चम्मच की बैक साइड पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल और फिलिंग को हमने अच्छे तरीके से पराठे पर फैला लेना है। ज़्यादा हमने फिलिंग इसमें नहीं भरनी, लेकिन क्योंकि बाद में हमें मसला हो जाएगा, हमारा पराठा जो है वो टूट भी सकता है और फट भी सकता है। यहाँ पर पराठे पर फिलिंग लगाने के बाद मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा लिया है ताकि हमारा पराठा मज़ेदार और नहायत ही खस्ता बने। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों कोनों को साइड से पकड़ते हुए इसको फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसी तरह से फोल्ड करते जाएं और एक चपटा सा रोल तैयार कर लें। इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से फैला लें, ये खुद ब खुद आसानी के साथ फैल जाएगा। और इसके एक कोने से पकड़ते हुए हमने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब फोल्ड करते हुए जो आखिरी कोना है बचा है उसको हम नीचे की तरफ दबा देंगे और हाथों की मदद से ही इसको फैलाते हुए एक रोटी की शेप में ले आना है। ना ही ज़्यादा हमारा पराठा पतला बनेगा और ना ही ज़्यादा मोटा बनेगा। दरमियाने साइज़ के ये पराठे मैं तैयार करूँगी जो कि खाने में नहायत ही टेस्टी और मज़े के होंगे। अब पैन को पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ऊपर से डालूँगी हल्का सा घी, आप चाहें तो मक्खन का यूज़ भी कर सकते हैं। पराठा डालूँगी, हल्का कच्चा पक्का हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करूँगी और दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा कच्चा पक्का हो जाने के बाद हमने इस पर घी, मक्खन या फिर ऑयल जो आप पसंद करते हैं वो इस पर शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। इसी तरह से तमाम पराठे हम अपने फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, चटपटे और यूनिक किस्म के ये आलू के पराठे, मेरी गारंटी है कि आपने आज तक ऐसे पराठे कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका और बहुत ही कमाल के बनते हैं। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।